आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का ये सेकंड पार्ट होगा, यानी प्रोनाउन का पार्ट सेकंड होगा। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नाउन प्लस प्रोनाउन का पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वारियर एजुकेटर चैनल में जाएं और नाउन प्लस प्रोनाउन का फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, और इसके बाद ये प्रोनाउन का सेकंड वीडियो आप देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन द सेंटेंस। ठीक है, जो नाउन के वर्ड को रिप्लेस कर दे वो प्रोनाउन कहलाता है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और नाउन प्लस प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। ठीक है, और वहाँ पे मैंने इसको भी डिस्कस किया था और इसको भी डिस्कस किया था। ठीक है, प्रोनाउन के टाइप्स के को भी हमने डिस्कस किया था। तो हमने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या आएगा? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे। पर्सनल प्रोनाउन में क्या आएगा? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये आएगा। और डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज आएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हाउ, हु, विच, व्हाट, वेयर आएगा। इंडिफिनिट प्रोनाउन में फ्यू, सम, एवरीवन, ऑल आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, आइदर, नाइदर, ये आएंगे। और पजेसिव प्रोनाउन में माई, योर, हिज, हर। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आएगा ईच अदर, वन एंड अदर। मैंने आपको बताया था कि दो लोग के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन एंड अदर। और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? हुम, हुमेवर, दैट, समटाइम्स, व्हाट। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या? जैसे हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से बताया है, आगे भी हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो इंटेंसिव प्रोनाउन में जैसे इंटेंसिवली, जैसे खुद, माई सेल्फ। माई सेल्फ का यूज़ कैसे किया जाता है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ। ये क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद होता है इंटेंसिव प्रोनाउन में, यानी कोई भी बात जोर मतलब जोर दे के कही जाती है। कोई भी बात अगर जोर दे के कही जाती है तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउन और इट्स काइंड यानी उसके प्रकार। तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में। कौन से पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में, कि आई मीन्स क्या होता है, यू मीन्स क्या होता है, ही मीन्स क्या होता है, सी मीन्स क्या होता है, इट मीन्स क्या होता है, वी मीन्स क्या होता है, यू मीन्स क्या होता है, दे मीन्स क्या होता है। ठीक है, आपके साथ हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था, फिर भी यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि आई मीन्स होता है मैं, वी मीन्स होता है हम, यू मीन्स होता है तुम, दे मीन्स होता है वे, ही मीन्स होता है वह, और सी मीन्स होता है वह, और इट मीन्स होता है यह। इट जो होगा वो नॉन लिविंग थिंग के लिए, यह के लिए यूज़ होगा। ठीक है, और सी मीन्स वह, ये गर्ल के लिए यूज़ होगा। ठीक है, किसके लिए यूज़ होता है? गर्ल के लिए यूज़ होता है। और ही जो है वो वह होगा इसकी हिंदी, और किसके लिए यूज़ होगा? ये बॉय के लिए यूज़ होगा। किसके लिए यूज़ होता है? बॉय के लिए। और आई मीन्स क्या होता है? मैं। आई मीन्स क्या होता है? मैं। वी मीन्स हम, वी मीन्स हम। वी मीन्स क्या होता है? हम। वी मीन्स हम। यू मीन्स तुम। ठीक है, और दे मीन्स वे। दे मीन्स क्या होता है? वे। तो आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। ही मीन्स वह बॉय के लिए, सी मीन्स वह गर्ल के लिए, इट मीन्स यह नॉन लिविंग थिंग के लिए। इट मीन्स यह नॉन लिविंग थिंग के लिए। किसके लिए होता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। ठीक है, यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। इट मीन्स होता है यह, सी मीन्स होता है वह गर्ल के लिए, ही मीन्स होता है वह बॉय के लिए, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, और दे मीन्स वे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं इसको, ठीक है। तो आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह। ही बॉय के लिए और सी गर्ल के लिए यूज़ होगा, और इट जो होगा वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाता है, आई, ठीक है, आई हो जाता है और वी आ जाता है। आई और वी क्या आ जाता है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आ जाता है। और सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। थर्ड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, ठीक है, ये थर्ड थिंग में आता है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, दे, क्या आता है, दे। और सेकंड पर्सन में यू आता है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, जैसे आई और वी, ये दोनों किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में। आई वी फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है, यानी जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो सेकंड पर्सन में आता है। और जो बोलता है उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, और जिसको बोला जाता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाता है, जैसे ही, सी, इट और दे, ठीक है। ही, सी, दे, ये कौन सा है, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन बोलने वाला आई और वी, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी। सेकंड पर्सन क्या है, यू। और ही, सी, इट और दे, ये क्या है, थर्ड पर्सन। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह लड़के के लिए, सी मीन्स वह गर्ल के लिए, इट मीन्स यह नॉन लिविंग थिंग के लिए, और दे मीन्स क्या होता है, वे। तो थर्ड पर्सन में क्या आएंगे, थर्ड पर्सन में आएगा ही, सी, इट और दे, जिसके बारे में बोला जाए। आई और वी, जो बोलता है, आई और वी। और यू, आई और वी स्पीकर होता है, ठीक है, जो बोलता है आई और वी। और यू क्या है, सेकंड पर्सन, ठीक है, जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन, और ही, सी, इट, दे, ये क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है। चलिए पीछे चलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स का, जैसे आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, और दे मीन्स वे। अब इसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है। जैसे आई का होता है मी, ऑब्जेक्ट में कैसे यूज़ करते हैं, तो आई का होता है मी, यू का होता है यू, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, इट का होता है इट, वी का होता है अस, यू का होता है यू, और दे का क्या होता है, देम होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आई का क्या होता है, आई मीन्स मैं, और मी मीन्स मुझको, और वी मीन्स हम, और अस मीन्स हमको, ठीक है। आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझको, वी मीन्स हम, अस मीन्स हमको, और यू मीन्स तुम, और यू इसी का होता है, यू ही होता है, ठीक है। तो यू मीन्स तुम और यू मीन्स तुमको, ठीक है। और दे मीन्स क्या होता है, दे मीन्स होता है वे, और दे का क्या होता है, देम, यानी उनको, ठीक है। और देखते हैं जैसे ही का, तो ही का होता है हिम, ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, हिम होता है। और सी का क्या होता है, सी का होता है हर। और इट का क्या होता है, इट का होता है इट, इट का क्या होता है, इट। तो आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझको, वी मीन्स हम, तो आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझको, वी मीन्स हम, अस मीन्स हमको, यू मीन्स तुम, यू मीन्स तुमको, दे मीन्स वे, दे मीन्स उनको, ही मीन्स वह, और हिम मीन्स उसको, सी मीन्स वह, और हर मीन्स उसको, और इट मीन्स यह, और इट मीन्स ये, ठीक है। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम यहाँ पे
यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और देखते हैं, जैसे कुछ हम देख लेते हैं इसका पजेसिव प्रोनाउन। पहले हम देख लेते हैं पजेसिव एडजेक्टिव देख लेते हैं। क्या देखते हैं यहाँ पे? पजेसिव एडजेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं यहाँ पे। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन के साथ आता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के साथ आता है। ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव उसमें क्या यूज़ होगा? जैसे माई, आई का क्या होता है? माई। आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा, यू मीन्स तुम, योर मीन्स तुम्हारा, ही मीन्स वह, हिज मीन्स उसका, सी मीन्स वह, हर मीन्स उसका, इट मीन्स यह, इट्स मीन्स इसका, वी मीन्स हम, आवर मीन्स हमारा, यू मीन्स तुम, योर मीन्स तुम्हारा, और दे मीन्स वे, और देयर मीन्स उनका। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो जैसे आई मीन्स क्या होता है? मैं, तो आई का क्या होता है? माई। माई मीन्स मेरा। और देखते हैं। ठीक है, वी मीन्स हम, आवर मीन्स हमारा। ठीक है, वी मीन्स हम, आवर मीन्स हमारा। और देखते हैं, यू मीन्स तुम, और योर मीन्स तुम्हारा। ठीक है, आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा, वी मीन्स हम, आवर मीन्स हमारा, यू मीन्स तुम, और योर मीन्स तुम्हारा। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं मेरी कार, तो माई कार, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या होता है? एडजेक्टिव है। ये कैसे यूज़ हो रहा है? पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। यानी इसमें क्या होता है? नाउन जुड़ा होता है। ठीक है, नाउन ही होता ही है इसमें। तो माई कार, आवर कार, योर कार। ठीक है, आई मीन्स मैं, और माई मीन्स मेरा, वी मीन्स हम, आवर मीन्स हमारा, यू मीन्स तुम, योर मीन्स तुम्हारा। ठीक है, इस प्रकार के हम बनाते हैं। और देखते हैं, जैसे दे मीन्स वे। दे मीन्स क्या होता है? दे मीन्स वे, और देयर मीन्स उनका। इसमें हम कार जोड़ देते हैं थोड़ा सा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी ये क्या है? एडजेक्टिव है जो कि नाउन के साथ आएगा। जैसे माई कार, आवर कार, योर कार, देयर कार। तो आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, दे के साथ देयर। ठीक है, ऐसे यूज़ होगा। तो ही के साथ क्या यूज़ होगा? ही के साथ हिज मीन्स उसका, हिज कार। और सी के साथ क्या यूज़ होगा? हर। सी के साथ क्या यूज़ होगा? हर। ठीक है, तो हर कार, उसकी कार। सी के साथ क्या यूज़ करेंगे? हर। और ही के साथ हिज यूज़ करेंगे। हिज मीन्स उसका, ही मीन्स वह, हिज मीन्स उसका, सी मीन्स वह, सी मीन्स वह, और हर मीन्स उसका। और इट का क्या होता है? इट का होता है इट्स। इट का क्या होता है? इट्स होता है। तो इसका देख लेते हैं। जैसे आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा, माई कार, मेरी कार, वी मीन्स हम, आवर मीन्स हमारा, और आवर कार, हमारी कार, यू मीन्स तुम, योर मीन्स तुम्हारा, योर कार, तुम्हारी कार, दे मीन्स वे, देयर, देयर मीन्स उनका, देयर कार, उनकी कार, ही मीन्स वह, हिज मीन्स उसका, हिज कार, उसकी कार, सी मीन्स वह, हर मीन्स उसका, हर कार, उसकी कार, इट, इसका नहीं बनेगा। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे चेयर के लिए यूज़ करते हैं चेयर के लिए। जैसे चेयर हैज़ इट्स फोर लेग। ठीक है, चेयर के 4 लेग है, उसकी 4 लेग है। ठीक है, तो ऐसे यूज़ करते हैं हम। तो आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा, वी मीन्स हम, आवर मीन्स हमारा, यू मीन्स तुम, योर मीन्स तुम्हारा, दे मीन्स वे, देयर मीन्स उनका, ही मीन्स वह, हिज मीन्स उसका, सी मीन्स वह, हर मीन्स उसका, इट मीन्स यह, इट्स मीन्स इसका। ठीक है, तो इस प्रकार के हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं जो कि नाउन के साथ ही आते हैं। जो किसके बाद आते हैं? ये क्या आते हैं? नाउन के पहले आते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो ऐसे हम यूज़ यहाँ पे करते हैं। जैसे माई कार,
जैसे माई कार। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब देखते हैं इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। किसका देखते हैं? अब देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे आई का होता है माई सेल्फ, यू का होता है योर सेल्फ, और क्या होता है? योर सेल्फ भी होता है। ठीक है, क्या होता है? योर सेल्फ, यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो आई का होता है माई सेल्फ, यू का होता है योर सेल्फ। ठीक है, और योर सेल्फ जो होता है वो प्लूरल में होता है यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो आई का होता है माई सेल्फ, यू का होता है योर सेल्फ, ही का होता है हिम सेल्फ, सी का होता है हर सेल्फ, इट का होता है इट सेल्फ, वी का होता है अवर सेल्फ, क्योंकि ये प्लूरल में है। ठीक है, इसलिए यस लगा हुआ है। और यू का होता है योर सेल्फ, और योर सेल्फ भी होता है सिंगुलर में योर सेल्फ और प्लूरल में योर सेल्फ। जब हम सेकंड पर्सन को या फिर सामने वाले व्यक्ति को, सुनने वाले व्यक्ति को, बहुत सारे लोग होते हैं सुनने वाले, तो हम क्या यूज़ करते हैं? योर सेल्फ। और अगर एक सुनने वाला व्यक्ति हो, अगर एक सुनने वाला व्यक्ति हो तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? योर सेल्फ यूज़ करते हैं। और अगर बहुत सुनने वाले लोग हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में या लास्ट वीडियो क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यू का क्या हो जाएगा? यू का योर सेल्फ भी होता है और यू का योर सेल्फ भी होता है, और दे का देम सेल्फ, क्योंकि प्लूरल है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो दे का होता है दे मीन्स वे, और देम सेल्फ मीन्स खुद। इसका मीनिंग क्या होता है? खुद या अपने से। क्या होता है? खुद या अपने से, खुद या अपने से। ठीक है, खुद या अपने से यूज होता है इसमें। ठीक है, तो माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दे का देम सेल्फ। ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे आई डू माई वर्क, जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूँ, या फिर मैं अपना काम अपने से करता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इसका हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आई का क्या होता है? आई का होता है माई सेल्फ। क्या होता है? माई सेल्फ। और वी का क्या होता है? वी का होता है अवर सेल्फ। क्या होता है? अवर सेल्फ। और यू का क्या होता है? यू का होता है योर सेल्फ, और क्या होता है? योर सेल्फ होता है। यू का क्या होता है? योर सेल्फ सिंगुलर में, और प्लूरल में क्या यूज़ होता है? प्लूरल में यूज़ होता है योर सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, तो आई का माई सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, और यू का योर सेल्फ सिंगुलर में, और प्लूरल में योर सेल्फ यूज़ होता है। और दे का क्या होता है? दे का होता है देम सेल्फ। ठीक है, देम सेल्फ। ठीक है, और देखते हैं। और जैसे ही का क्या होता है? ही का होता है हिम सेल्फ। ही का होता है हिम सेल्फ। सी का होता है हर सेल्फ। ठीक है, और इट का क्या होता है? इट सेल्फ। ठीक है, इसका किस में यूज़ होता है? इसका यूज़ हो, जैसे आई का होता है माई सेल्फ, वी का होता है अवर सेल्फ, और यू का होता है योर सेल्फ सिंगुलर में। जब किसी एक व्यक्ति सुन रहा हो तो उसको बोलते हैं योर सेल्फ, और जब बहुत सारे लोग सुन रहे हों तो उसको बोलते हैं योर सेल्फ। जब स्पीकर बोलता है सामने वाले व्यक्ति को, सुनने वाले व्यक्ति को, तो क्या बोलेगा? योर सेल्फ बोलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अगर एक लोग है तो उसको बोलेंगे योर सेल्फ। ठीक है, तो आई का होता है माई सेल्फ, वी का होता है अवर सेल्फ, क्योंकि ये प्लूरल होता है,
और यू का होता है योर सेल्फ और योर सेल्फ, और दे का होता है देम सेल्फ, और ही का होता है हिम सेल्फ, सी का होता है हर सेल्फ, इट का होता है इट सेल्फ। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है? ये यूज़ होता है खुद या अपने से। जैसे हम बोलते हैं आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूँ, या फिर मैं अपना काम अपने से करता हूँ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये कौन सा प्रोनाउन है? ये हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई का माई सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, और यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ, और दे का देम सेल्फ, और ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, और इट का इट सेल्फ। तो ऐसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं जैसे पजेसिव प्रोनाउन का। पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है? जैसे माइन, क्या यूज़ होता है? माइन, ये अकेला यूज़ होता है क्योंकि ये प्रोनाउन है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है? ये किसी के साथ आता है, जैसे माई कार, योर कार, हिज कार, हर कार, इट्स कार, इट्स नहीं कार नहीं, इट्स लेग, और आवर कार, योर कार, देयर कार। ठीक है, तो इस प्रकार से नाउन के साथ यहाँ पे आता है पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। जैसे दिस कार इज़ माइन, तो आई का क्या होगा? आई का होगा माइन, यू का होगा योर्स, ही का होगा हिज, सी का होगा हर्स, इट का होगा नॉट यूज़ होता है इसमें, वी का होगा आवर्स, यू का होगा योर्स, और दे का होगा देयर्स। इसमें एस सिर्फ लग जाता है। ठीक है, और माई का माइन हो जाता है। ठीक है, और इसमें एस लग जाता है, और हिज अपने स्थान पर बना रहेगा, और हर जो है उसमें यस लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे आई का होता है माइन। ठीक है, जैसे दिस कार इज़ माइन, यह मेरी कार है, और दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। ठीक है, बोलने का तरीका अलग अलग है लेकिन मीनिंग जो है एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो आई माइन क्या होता है? आई का होता है माइन, तो आई का क्या होता है? आई मीन्स मैं, आई का होता है माइन। यू का क्या होता है? यू का होता है योर्स। ठीक है, और वी का क्या होता है? आवर्स। और दे का क्या होता है? दे का होता है देयर्स। ठीक है, और दे का क्या होता है? देयर्स। और ही का क्या होता है? ही का होता है हिज, हिज अपनी साथ बना रहेगा। और सी का क्या होता है? हर्स। ठीक है, और इट का क्या होता है? इट का नहीं होता है कुछ। ठीक है, तो आई का क्या होगा? माइन, यू का योर्स, वी का अवर्स, दे का देयर्स, और ही का हिज, और सी का हर्स, और इट का यूज़ यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे आपको बताते हैं हम। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई कार, हम इसको कैसे बोलेंगे? दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। और इसको अगर दूसरे ढंग से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? दिस कार इज़ माइन, दिस कार इज़ माइन। क्या बोलेंगे? दिस कार इज़ माइन। ठीक है, माई कार ना बोल के दिस कार यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। दिस कार इज़ माइन, यह कार मेरी है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं और प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, तो आपको बता देते हैं, जैसे दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। दिस कार इज़ माइन, यह कार मेरी है।
जैसे हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ माई कार, क्या बोलेंगे, दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है, और दिस कार इज़ माइन, यह कार मेरी है। ठीक है, तो बोलने का तरीका जो है वो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन मीनिंग जो है सेम है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुने। जैसे मैं वो क्या बोल रहा हूँ, दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है, और दिस कार इज़ माइन, यह कार मेरी है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। किसका, पजेसिव प्रोनाउन का। किसका हम यूज़ करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे दिस इज़ योर कार, यह तुम्हारी कार है। ठीक है, दिस इज़ योर कार, यह तुम्हारी कार है। तो इसको कैसे बनाएंगे, दिस कार इज़ योर्स, दिस कार इज़ योर्स, दिस इज़ योर कार, यह तुम्हारी कार है। दिस कार इज़ योर्स, यह कार तुम्हारी है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुने, आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, दिस इज़ योर कार, यह तुम्हारी कार है। दिस कार इज़ योर्स, यह कार तुम्हारी है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और देख लेते हैं, जैसे दिस इज़ हर कार, यह उसकी कार है। ठीक है, यह उसकी कार है। दिस कार इज़ हर, इसमें हर से यूज़ होगा। ठीक है, तो यह कार उसकी है। दिस इज़ हर कार, दिस इज़ हर कार, यह उसकी कार है। दिस कार इज़ हर्स, यह कार उसकी है। ठीक है, तो बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मीनिंग जो है सेम है। ठीक है, और देखते हैं, जैसे दिस इज़ हिज कार, यह उसकी कार है। और जब इसको यूज़ करेंगे, दिस कार इज़ हिज, यह कार उसकी है। दिस इज़ हिज कार, यह उसकी कार है। दिस कार इज़ हिज, यह कार उसकी है। ठीक है, दिस इज़ हिज कार, यह उसकी कार है। दिस कार इज़ हिज, यह कार उसकी है। ठीक है, देखिए बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सेम मीनिंग होता है इसमें। दिस इज़ हिज कार, यह उसकी कार है। दिस कार इज़ हिज, यह कार उसकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। और देख लेते हैं, जैसे दिस इज़ देयर कार, यह उनकी कार है। और जब इसको हम ऐसे बनाएंगे, देयर्स का यूज़ करेंगे, तो कैसे करेंगे, दिस कार इज़ देयर्स। ठीक है, दिस इज़ देयर कार, यह उनकी कार है। दिस कार इज़ देयर्स, यह कार उनकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव ये हो गया जो कि नाउन के साथ आया हुआ है, और पजेसिव प्रोनाउन ये है जो कि अकेला काम कर रहा है। ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव योर कार है, पजेसिव एडजेक्टिव हर कार है, पजेसिव एडजेक्टिव हिज कार है, पजेसिव एडजेक्टिव देयर कार है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन क्या है, योर्स है, पजेसिव प्रोनाउन हर्स है,
पजेसिव प्रोनाउन हिज है, पजेसिव प्रोनाउन देयर्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं और पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे दिस इज़ आवर कार, ये हमारी कार है। दिस कार इज़ आवर्स। ठीक है, तो दिस इज़ आवर कार, यह हमारी कार है। दिस कार इज़ आवर्स, यह कार हमारी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, ये है। ठीक है, और पजेसिव प्रोनाउन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, आवर्स है। ठीक है, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, आवर कार है। तो दिस इज़ आवर कार, यह हमारी कार है। दिस कार इज़ आवर्स, यह कार हमारी है। ठीक है, तो बोलने का तरीका अलग अलग है लेकिन मीनिंग जो है सेम है। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे और किसका था, योर का हो गया, हर का हो गया, हिज का हो गया, देयर का हो गया। ठीक है, और किसका बचा है, आई वी यू दे, तो आई का भी हो गया, यहाँ पे आई का भी हमने कर लिया, आई वी यू दे, आई वी यू दे, और ही सी इट। ठीक है, इट का भी हम देख लेते हैं, इट का हम बाद में देखेंगे क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। दिस कार इज़ माइन, यह कार मेरी है। दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। दिस कार इज़ माइन, यह कार मेरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इसमें अंतर हमने बता दिया था आपको। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ये भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा हम दोहरा लेते हैं यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने भी देख लिया था, इसकी स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा आप लोग, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। शुरू से मैं दिखा देता हूँ आपको। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी भी स्क्रीनशॉट आप 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 ले लें, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में कोई कठिनाई ना हो। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें, आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आई और बी जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है क्योंकि वो स्पीकर होता है, और यू जो होता है वो सुनने वाला होता है तो सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बातें की जाती है, जैसे ही सी इट और दे। ठीक है, उसके बारे में बातें की जा रही है ना, इनके बारे में क्या की जाती है, बातें की जाती है। और इसको कहा जाता है, यानी ये क्या होता है, लिसनर होता है, यानी सुनने वाला ये होता है और बोलने वाला स्पीकर आई और वी होता है। ठीक है, और सुनने वाला यू होता है, और थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है, स्पीकर क्या है, फर्स्ट पर्सन, लिसनर क्या है, सेकंड पर्सन, कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बातें हो रही हैं वो थर्ड पर्सन। ठीक है, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही सी इट और दे थर्ड पर्सन। ठीक है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह, बॉय के लिए, सी मीन्स वह, गर्ल के लिए, इट मीन्स यह, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक, इसकी स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें जिससे समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो सिंगुलर में आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, और प्लूरल में वी जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, मी मीन्स मुझको, और अस मीन्स हमें।
तो मी मीन्स मुझको और अस मीन्स हमें, माई मीन्स मेरा, अवर मीन्स हमारा, माई मीन्स मेरा, अवर मीन्स हमारा। तो मैंने आपको इसको बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आई का माई सेल्फ और आवर का, तो आई का माई सेल्फ और वी का आवर सेल्फ, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आई का क्या होता है, मी, ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या होता है, मी। आई का मी मीन्स मुझके, आई का क्या होता है, मी मीन्स मुझको, और वी मीन्स हम, अस मीन्स हमको। ठीक है, और सेकंड पर्सन में क्या होता है, सेकंड पर्सन में तुम या आप, और प्लूरल में क्या होता है, यू होता है। तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा, और यू का योर ही होगा, योर मीन्स तुम्हारा, और योर्स होगा इसमें तुम्हारा। इसका यूज़ मैंने आपको बता दिया है पिछले स्लाइड में। और यू का क्या होता है, योर सेल्फ, और यू का क्या होता है, प्लूरल में योर सेल्फ। ठीक है, इसमें प्लूरल में यूज़ कर रहे हैं। थर्ड पर्सन में क्या होता है, सिंगुलर में ही, सिंगुलर में सी, और सिंगुलर में इट का यूज़। इट मीन्स ये वह, यह, और ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, ये बॉय के लिए, ये गर्ल के लिए। और ही का क्या होता है, हिम, और सी का क्या होता है, हर। और इसका क्या होता है, ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है ही का हिज, और सी का पजेसिव एडजेक्टिव हर होता है। और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज, और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर्स होता है। ठीक है, एस लग जाता है, और हिज अपने स्थान पर बना रहता है। और ही का क्या होता है, हिमसेल्फ, और हर का क्या, ही का होता है हिमसेल्फ, और सी का क्या होता है, हर सेल्फ। ठीक है, और इट का क्या होता है, इट, और इट्स क्या होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और पजेसिव प्रोनाउन इसमें नहीं बनता है। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट का क्या होता है, इटसेल्फ। और दे का क्या होता है, दे मीन्स वे, और देम मीन्स उन्हें, देयर मीन्स उनका, और इसका क्या होता है, देयर्स होता है। इसमें यस जो है जुड़ जाता है, यस क्या है, इसमें जुड़ जाता है। और दे का देमसेल्व्स होता है, दे का क्या होता है, देमसेल्व्स। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें कि आई का क्या होता है, मी, वी का क्या होता है, अस, यू का यू का यू, ही का हिम, और सी का हर, और इट का इट, और दे का देम होता है। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आई का माई, वी का आवर, यू का योर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का, और दे का देयर, दे का देयर। और आई का, इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आई का माइन, वी का अवर्स, यू का योर्स, और यू का योर्स ही होता है, और ही का हिज, और सी का हर्स, और इट का नहीं बनता, और दे का देयर्स होता है पजेसिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे आई का माई सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, और प्लूरल में यू का योर सेल्फ, और ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, और इट का इट सेल्फ, और दे का देम सेल्फ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रोनाउन का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें हिंदी भी दिया गया है और इंग्लिश भी दिया गया है। तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल, वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।